और आज से श्लोक पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन श्लोक पढ़ने के पहले मुरली में बाबा ने गीता ज्ञान के आधार से कैसे सेवा होगी, जिसके लिए हमने शुरू में भी बताया था कि भगवत गीता के द्वारा ही जो गीता का भगवान है वो कृष्ण नहीं है, बल्कि शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का भगवान है। इस बात को हमें दुनिया वालों को समझाना है। इसीलिए गीता के हिज्जे हिज्जे का अध्ययन करना, गीता को सही रीति से समझना जरूरी है। तो गीता के आधार से दुनिया में कैसे सेवा होगी उसके बारे में बाबा ने मुरली में भी बताया है। तो मुरली का एक क्लिप चलाएंगे, आप सभी उसे ध्यान से सुनिए। दुनिया जो है, दुनिया के अंदर ये छाप बैठी हुई है, क्रिश्चियंस के अंदर ये छाप बैठी हुई है, जो भी पढ़ लिखे हैं कि हमारी बाइबल में उतना ज्ञान नहीं है जितना गीता में ज्ञान है। अंग्रेजों और मुसलमानों की वो मुसलमान और क्रिश्चियन वो इस्लामी बुद्धि में बैठा है कि भारत का जो धर्मशास्त्र गीता है उसमें जितना गहराई ज्ञान है गुरु का, उतना गहरा है गहराई का ज्ञान कुरान में नहीं। तो सारी दुनिया लोगों मानती है गीता ज्ञान है। अब हिंदुस्तान में तो गीता ज्ञान बहुत ज्यादा है, 11 लोगों को विश्वास हो सकता है। तो सेवा होगी सारी दुनिया की, तो कौन से ग्रंथ के आधार पर तुम उनको समझा सकोगे? ग्रंथ नहीं बैठा कि भगवान आया हुआ, तुम बोल रहे हो भगवान आया हुआ और भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है। तो कैदी करने के लिए उनका तो विश्वास जो है धर्मशास्त्रों की तरह ना। और ये भी मान्यता रही ऋषियों मुनियों की और विद्वानों की, मगर ये भगवान उतर गया उतर आए, लेकिन हम शास्त्र नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सा शास्त्र है जिसको नहीं छोड़ेंगे? तो उस शास्त्र के आधार पर समझना पड़े, समझाना पड़े। इसीलिए अगर सेवाधारी बनना है, सारी दुनिया का विश्व सेवाधारी बनना है, तो के आधार पर किसी बैठे ये दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है, इसकी सबसे ज्यादा टीकाएं वही है। बाइबल की और कुरान की टीकाएं नहीं होंगी, गुरु ग्रंथ साहिब की टीकाएं नहीं होंगी। तो इतनी टीकाएं जो गीता की हुई है उनमें सच्ची कौन सी है? सारी टीकाएं एक दूसरे से टकरा रही है, ज्ञान के पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं। मान्यता है कि जिस कवि ने कविता लिखी है वो कवि ही आकर के उसका जितना गहराई से समझाएगा। उसकी बात नहीं देखी रामायण, वाल्मीकि ने रामायण देखी, वाल्मीकि की आत्मा जितना गहराई से समझा सकेगी दूसरा को समझा सकेगा। व्यास ने व्यास प्रसाद, व्यास ने गीता, व्यास के प्रसाद से हमको गीता के श्लोक मिले। तो अब वो व्यास की आत्मा ही निमित्त बने सुनाने के लिए, टीका करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। वही व्याख्या तो सच्ची होगी, प्रगतिवादी आत्मा होगी, व्यास की आत्मा होगी। ये सब भारत ज्ञान की रोशनी आदि का ज्ञान की रोशनी नहीं लगा रहता है। सत्य है प्रैक्टिकल में ज्ञान की रोशनी है, आत्म की स्थिति व्यापार उसे सुजीत में शास्त्र रहता है। आदि में जो वेदवाणी की उसे व्याख्या करता है, उपनिषद करते हैं, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्य बने, बाद में शास्त्र बन गए, पुराण बन गए। तो ये भी लिखने वाला कौन है? शास्त्र के रूप में लिखने वाला शुरुआत वो करता है, फिर बाद में रामायण जैसा ये जो बनता है पंजाब जैसा बन जाता है।
तो ज्ञान की रोशनी में अगर रहने वाला हुआ ना जन्म कभी शक्ति करेंगे कभी शास्त्र से आधार पर गीता को ज्यादा महत्व देना, उसको समझना, गीता के आधार पर फिर दूसरों को बाबा की माला से सुनाना, ये ऐसी चीज है जैसे धर्म के काम में आकर के वो ही सुनाया तो ग्रंथ लेकर के थोड़ी ही है धर्म के काम में कोई गाड़ी बेची गया ऐसा ही मोहम्मद ने कोई कुरान लिखी क्या तो बात रहा लिखी उन्होंने तो मुख से सुनाया ना जो कुछ सुनाया तो ऐसे भगवान जो अभी सुनाया है आप सभी ने अभी जो क्लिप चला था वो सुनाई है, जो ऑडियो बातें करी आ रही है सुनेंगे रोज सुनेंगे तो कुछ याद ही हो जाएंगे एक आदमी मुझे बैठ कर करके आपको नहीं इंटरेस्ट है कार्यपालिका तो अलग नियमों जो संचालन कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर हो गए कार्य कर रहे हैं समझाना दे रहे हैं भोजन दे रहे हैं शुद्ध हाथों शुद्ध भोजन दे रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं ये कार्यपालिका होगी। अब विधान पालिका है विधान कौन बनाता है ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है ईश्वरीय मत के अनुसार अगर उन्होंने कोई संचालन करने के लिए तरीका बना दिया तो उसको अपोज थोड़ी करना चाहिए उसके अनुसार चलना चाहिए। अपोज करने से क्या फायदा ऐसा क्यों है 4 बजे क्यों आज्ञावाणी बस चलती थी वो क्यों बंद कर दी जटवन क्यों बंद कर दी आदियो क्यों बंद कर दी है ये पहले गीता का उतना क्लैरिफिकेशन नहीं निकला था ना संस्कृत वाली गीता का अभी तो गीता का क्लैरिफिकेशन निकल गया नहीं कि में श्रीमत के अनुकूल जो दुनिया जो है दुनिया के अंदर ये छाप बैठी हुई है आप सभी ने अभी गीता में बाबा ने जो बोला हुआ है कि गीता के आधार से कैसे सर्विस होगी वो क्लिप सुनी है। हो सकता है फोन में डिस्टरबेंस के कारण ठीक से कई लोग सुन नहीं पाए होंगे। तो ये डिस्कशन नंबर है 1960। डिस्कशन नंबर है 1960
आप ये डिस्कशन सुन लीजिएगा, तो उसमें बाबा ने बहुत क्लियर बताया है कि गीता के आधार से किस तरह से सेवा करनी है दुनिया की। इसके बाद बाबा ने एक और डिस्कशन में 1567 नंबर का डिस्कशन है 1567, इसमें गीता के श्लोक किस तरह से याद करना है उसका तरीका भी बताया है। जैसे कि गीता का श्लोक जब हम पढ़ते हैं, बहुत ऐसे हैं जो डायरेक्ट हम मतलब गीता कभी पढ़ी नहीं होगी तो श्लोक याद करने की कोशिश करते हैं, तो कईयों को संस्कृत ठीक से नहीं आता है तो उसका संधि विच्छेद पढ़ना भी ठीक से नहीं आता है, या तो कई ऐसी माताएं हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। तो ऐसे अलग अलग जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी बाबा ने वार्तालाप में बताया है कि श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो पहले तो गीता का श्लोक पढ़ना है, उसके बाद उसका संधि विच्छेद याद करना है, उसके बाद उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी है सहज भाषा में। तो बाबा के जो भी गीता की किताब में क्लैरिफिकेशन है वो कई जगह ऐसे क्लैरिफिकेशन है जो हमें ठीक से सारी बात क्लियर समझ में आए, इसलिए भी उसे खोल के लिखा है, लेकिन उसे सहज भाषा में हमें समझना है। तो आसानी से किस तरह से श्लोक याद हो, उसका अर्थ याद हो, जो लोगों को हम समझा सके, उसका तरीका भी डिस्कशन में ही बताया हुआ है। एक बार वो जो डिस्कशन है वो भी एक छोटी क्लिप है, वो अभी चला रहे, आप सुनिए उसे। तो इस लोगों की संधि विच्छेद अर्थ को समझो। एक मिनट। हम्म 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 गीता के जो श्लोक है हाँ, संस्कृत में याद नहीं होते। गीता के श्लोक याद नहीं होते हैं तो गीता के श्लोकों के अर्थ याद करो। संस्कृत में याद नहीं होते। गीता के श्लोक याद नहीं होते हैं तो गीता के श्लोकों के अर्थ याद करो। अर्थ तो हिंदी में है ना, जब अर्थ याद हो जाएंगे तो उनके भावार्थ को समझो। जब भावार्थ समझ में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाएंगे, शब्दों के अर्थ मालूम हो जाएंगे, तो श्लोकों की संधि विच्छेद करना सीखो। गीता में एक एक शब्द का संधि विच्छेद दिया हुआ है, शब्दों को अलग अलग करके दिया हुआ है, अलग अलग शब्द का अर्थ सीखो, फिर बाद में श्लोक याद करो।
आप सभी ने अभी बाबा ने ही वार्तालाप में जो तरीका बताया है गीता के श्लोक याद करने का और सुना ही होगा। ये डिस्कशन नंबर है 1567। इसके बाद है कि आज का हमारा पहला श्लोक है, पहले अध्याय का पहला श्लोक। ज्यादातर जिन्होंने भी श्लोक याद करना सीखा होगा तो इस श्लोक का अर्थ और श्लोक पढ़ा ही होगा, कईयों को तो याद भी होगा। पहले नंबर का गीता का श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो गीता का श्लोक है, वैसे गीता का जो म्यूजिक वाला श्लोक वाला ऑडियो ज्यादातर सभी के पास होगा ही, रिपीट वाला भी ऑडियो डला हुआ है, कईयों ने वो लिया भी होगा। तो जब जब श्लोक याद करते हैं तो रिपीट वाला ऑडियो अगर आप सुनते हैं तो जो लोग भी पढ़े लिखे हैं या तो जिनको श्लोक बोलने की संस्कृत की प्रैक्टिस है तो उस श्लोक को अगर रिपीटेड वाले को बार बार सुनेंगे तो गीता के श्लोक का उच्चारण भी सुनने की आप सभी को प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ तो हम गीता का श्लोक सीखने के हिसाब से पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले वो जो धुन है गीता के श्लोक की उसे एक बार अभी सुनते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। इस तरह से आप अपने यहाँ भी जब फ्री रहेंगे तो जो जो श्लोक हमारा चल रहा है आप उसे जरूर रिपीट करके सुनिएगा, है ना। शुरू के श्लोक तो हो सकता है कईयों ने याद किए हैं, कई जगह पे मिनी मधुबनों में जो सिलेक्टेड श्लोक है उसको याद करवाया गया है, लेकिन उसके अलावा हम तो सीरियल वाइज पूरा एक से लेकर के पहले अध्याय के पूरे श्लोक ही पढ़ने वाले हैं डेली। इस हिसाब से आप जरूर जब तक हमारा पहला अध्याय चल रहा है तब तक पहले अध्याय का जो रिपीटेड धुन है उसे सुनते रहिए ताकि उच्चारण की प्रैक्टिस रहे। अभी बात ये है कि आप सभी ने जो पुराना गीता के संस्करण वाला किताब है उसे भी देखा ही होगा, क्योंकि नए किताब में संधि विच्छेद नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अर्थ दिए हुए हैं। तो जिनके पास भी पुराना गीता का किताब है संस्करण वाला, उस किताब को भी सामने रखिए और जो गीता पॉकेट वाला किताब है उसे भी सामने रखिए, जिससे कि आप सभी को उच्चारण की प्रैक्टिस होगी। यहाँ जैसे कि बताया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो तो बहुत सहज दिया हुआ है, सिर्फ एक दो जगह पे संधि विच्छेद किया हुआ है, उस संधि विच्छेद को भी पढ़ रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्च एव किं
अकुर्वत संजय। तो इस तरह से संधि विच्छेद अगले वाक्य का ही पूरा क्लियर से संधि विच्छेद किया हुआ है। दोबारा एक बार संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवः च एव किम अकुर्वत संजय। अभी इसका जो अर्थ है वो दिया हुआ है। जिनके पास गीता का पॉकेट का किताब है वो इस बात को देख पाएंगे। उसमें ये लिखा हुआ है, गीता का जो किताब है उसमें जो डार्क वाला अक्षर है वो वास्तव में अर्थ है, और जो छोटे छोटे कर्सर्स में दिया हुआ है वो उसका क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है। तो पहले हम इसका जो अर्थ है सहज भाषा में दिया हुआ उसे पहले समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच। वास्तव में धृतराष्ट्र ने ये जो श्लोक है वो संजय से बोलते हुए बोला है, अर्थात संजय से पूछा है धृतराष्ट्र ने, इसलिए धृतराष्ट्र उवाच और नीचे लिखा हुआ है संजय, अर्थात संजय से पूछा है। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय। आगे का शब्द है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। उसका अर्थ लिखा हुआ है धर्मों के युद्ध क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र अर्थात धर्मों के युद्ध क्षेत्र में। आगे का शब्द है कुरुक्षेत्र। इसका अर्थ है कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ हुआ धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, और दूसरा कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में। आगे का शब्द है संवेता युयुत्सव। जैसे जैसे शब्द पढ़ रहे हैं आप भी साथ साथ उसके अर्थ को देखिए, ताकि हम श्लोक पढ़ते पढ़ते ही हमें उसका अर्थ याद हो जाए। आगे है संवेता युयुत्सव। इसका अर्थ है संवेता युयुत्सव अर्थात एकत्रित हुए। तो किसके लिए एकत्रित हुए हैं? युद्ध के लिए उत्कंठित है, अर्थात युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। आगे का शब्द है मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत। तो इसका अर्थ है मामकः अर्थात मेरे, पांडवाश्चैव अर्थात मेरे, उसके बाद पुत्रों और पांडु पुत्रों ने, किम कुर्वत अर्थात क्या फैसला किया है। तो ये अर्थ एक बार फिर से पूरा पढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध के लिए उत्कंठित। उत्कंठित माना उत्सुक। जैसे कि कोई काम करना है तो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ खड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दौड़ की रेस होती है, तो जो भी दौड़ने वाले हैं जैसे ही सीटी बजने वाली है तो उसके लिए वो बिल्कुल उत्सुक रहते हैं, या बिल्कुल अपनी पूरी ताकत लगाते हैं मन की कि सीटी बजे और दौड़ने लगे। इस हिसाब से यहाँ उत्कंठित शब्द बताया हुआ है। हो सकता है कि जो पूरा हिंदी न जानने वाले हो ऐसे कठिन शब्दों को न समझ पाते हो, तो इसीलिए उत्कंठित अर्थात उत्सुक, जैसे बोलेंगे एक्साइटेड हुए हैं। तो मेरे और पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अभी ये तो इसका सर्वसाधारण अर्थ हुआ,
और इसका विस्तार से अर्थ भी गीता की किताब में लिखा हुआ है। पहले तो धृतराष्ट्र का अर्थ बताया है, ये तो हमने कई बार ऊपर भी धृतराष्ट्र का अर्थ पढ़ा है, फिर भी उसे एक बार रिपीट करते हैं। धृतराष्ट्र अर्थात जिसने पंडाशु अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य अर्थात गिनने योग्य, जिन्हें हम 5 उंगलियों में गिन सकते हैं, ऐसे 5 उंगलियों में गण्य अल्पसंख्यक माना कम संख्या वाले, अल्प अर्थात कम, संख्यक माना संख्या, तो कम संख्या वाले 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से ओटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है। धर लिया अर्थात जैसे कि कोई चीज किसी और की है लेकिन जबरियन उसको पकड़ के अपने कब्जे में कर लेते हैं। किसी और की चीज को जबरियन अपने कब्जे में कर लेना, पकड़ के रखना, इसे धर लिया कहा जाता है। इस हिसाब से यहाँ दोबारा ये वाक्य पढ़ रहे हैं, जिसने पंडाशिव अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य अल्पसंख्यक 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से ओटो वाली, यहाँ नोटों से ओटो वाली अर्थात जो पैसा देकर, नोट दे करके ओट कमाते हैं और फिर प्रजातंत्र का जो सरकार है उससे अपना अधिकार जमा लेते हैं। इस हिसाब से बताया कि 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से ओटो वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है। ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन, पद, मान, मर्तबा और जनबल के मद में, मद अर्थात अहंकार, जिनके पास मतलब जिन्होंने पैसे के आधार से वोट कमा लिए, वोट कमा करके जबरदस्ती से वोट कमा करके जिस तरह से सरकार को अपने कब्जे में कर लिया है, और उस आधार से जब गवर्नमेंट उनकी हो गई तो फिर धन, पद, मान, मर्तबा और जनबल अर्थात लोगों की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है उनके पास कि उसका उन्हें अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है तो जैसे क्रोधांध, कामांध बोला जाता है, माना काम में अंधे हुए हैं, क्रोध में अंधे हुए हैं, ऐसे यहाँ अहंकार में भी अंधे हो जाते हैं। अर्थात बताया कि धन, पद, मान, मर्तबा और जनबल के अहंकार में, अज्ञान अंधकार में पूरे अंधे हुए पूंजीवादी राजा बने। अर्थात धृतराष्ट्र राजा बना कैसे, उसके बारे में यहाँ शिव बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जिन्होंने जबरियन नोटों से, माना पैसे के आधार से वोट कमा लिए, वोट कमा करके जीत गए, जीत करके सत्ता सरकार की हासिल कर ली, और फिर सत्ता जब मिल जाती है तो उनके पास अपने आप ही धन की, जनबल की, पद की, मान मर्तबे की ताकत आ जाती है। और जब ये सारी इस कलयुगी भौतिक दुनिया की ताकत उनके पास आ जाती है तो उसमें वो पूरे अंधे हो जाते हैं। अर्थात उनको दुनिया का कोई भी चीज, सत्य असत्य, धर्म अधर्म कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पूंजीवादी अर्थात जिनके पास बहुत सारा धन हो जाता है, ऐसे पूंजीवादी राजा बने, माना अन्याय पूर्वक जो राजा बन जाता है। तो महाभारत में धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया जाता है। इसी हिसाब से यहाँ पर अंधा कैसे बना धृतराष्ट्र, उसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि अज्ञान अंधकार में
वो अंधे हो जाते हैं। इसके बाद आगे का शब्द बताया धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो ये दो शब्दों का सहज अर्थ तो हमने समझा कि धर्मों के युद्ध क्षेत्र में और कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में। तो ये धर्मों का युद्ध क्षेत्र क्यों बोला है, इसके लिए भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि इस तमोगुणी तामसिक कलयुग अंत में चल रहे हिंदू मुसलमान आदि सर्वधर्मान परित्यज्य के अनुसार एक श्लोक गीता में आया हुआ है। इसे हमने भूमिका में भी पढ़ा था। गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, गीता के 18 अध्याय और 66 नंबर का श्लोक। इसके अनुसार ढेरों सांप्रदायिक अर्थात कलयुग के अंत में जो ढेर सारे धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय इकट्ठे हो जाते हैं इस कलयुगी धरनी पर, तो उस समय उनका आपस में जो युद्ध चलता है उसे बोला हुआ है धर्मों का युद्ध क्षेत्र। तो इसे तो हम जानते हैं कि आज सभी धर्म वाले अपने को सच्चा बता रहे हैं और उसके कारण हर एक धर्म वाला अपनी धारणाओं के बलबूते पर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना चाहता है। और इसी के कारण धर्म, मठ, पंथ और अलग अलग छोटे मोटे संप्रदाय जो है इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसे ही बोला हुआ है धर्मों के युद्ध क्षेत्र में और कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में। तो इसका भी क्लैरिफिकेशन बताया कि उन धर्मों के आधार पर आडंबरित, आडंबर माना बहुत सारा शो करना, दिखावा करना, इस हिसाब से बताया कि उनका जो आडंबर है जैसे कि मुर्दा जलाना, जमीन में दफनाना आदि, ऐसे ढेर सारे अलग अलग धर्मों के जो अपने अपने रिवाज है, तो उनके कारण भी आपस में धर्मों के बीच में और कर्म कांडों के लिए टकराहट चलती है उन मठ पंथ संप्रदायों के रूप में। अर्थात कलयुग के अंत में ऐसे जो इस कलयुगी धरनी पर ढेर सारे धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय के रूप में एकत्रित हुए। और कैसे एकत्रित हुए हैं तो उनका स्वभाव भी यहाँ बता दिया कि तामसी बुद्धि वाले हैं। क्योंकि कलयुग की जो हमने भूमिका में पढ़ा कल कि कलयुग की जो चौथी अवस्था है, चौथे युग की चौथी अवस्था में इस तरह से महाभारत महाभारी युद्ध छिड़ जाता है, तो उस समय तो सबकी तमोप्रधानता की भी तमोप्रधान अवस्था है। ऐसे तामसी बुद्धि वाले बड़े बड़े बाहुबल की हिंसा पर उतारू, अर्थात जो बाहुबल का प्रयोग करके हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, अर्थात हिंसा के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। वरना आजकल हम देखते हैं दुनिया में छोटा मोटा भी कई टकराहट हो जाती है समाज में, तो तुरंत सब लोग हथियार आदि लेके तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। इस हिसाब से यहाँ बताया कि बाहुबल की हिंसा पर उतारू और युद्ध के लिए उत्कंठित, अर्थात इसी का अर्थ बताया कि जो बाहुबल की हिंसा पर उतारू है तो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे मेरे हठी और क्रोधी, हठी माना जिद्दी, तो हठी और क्रोधी पुत्रों और पांडु के पुत्रों पांडवों ने क्या फैसला किया है, अर्थात ये बताया कि इस तरह से युद्ध भूमि का जो कलयुगांत में माहौल चल रहा है तो उसके लिए ही ये श्लोक है। और इस श्लोक के बारे में बाबा ने एक VCD में, VCD नंबर है 2362, VCD नंबर है 2362, इस श्लोक का अर्थ बाबा ने उस क्लिप में बताया है, उसे आप एक बार सभी सुन लीजिए।
भगवान आते हैं तो इस मनुष्य सृष्टि में जो गीता का पहला श्लोक है क्या, धर्म क्षेत्र इस धर्म के युद्ध भूमि रूपी क्षेत्र में और अनेक प्रकार के धर्मों के आधार पर जो कर्म कांड बनाए हुए दुनिया में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कर्म कांड हैं, ये एक ही प्रकार के। जैसे हिंदू मुर्दे को जलाते हैं भारत में, और दूसरे धर्म के लोग खासकर विदेशी जलाते हैं। क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते। उनके धर्म गुरुओं ने ये कर्म सिखाया। क्या जलाना अच्छा नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है। सत्य क्या है, मुद्दे को जमीन में कर दो, और उन धर्मों में मानते भी हैं कि वो जब अपना जिस्म छोड़ते हैं तो जमीन में जाती है। क्या कहाँ जाती है, जमीन विरोध हो जाती है। इसलिए जो शरीर है रूह का, उसको भी जमीन में कर दो, जमीन में गाड़ दो। और हिंदू क्या मानते हैं कि आत्मा कभी 5 तत्वों में, जड़ तत्वों में, या 5 जड़ तत्वों में से जो मुख्य तत्व पृथ्वी तत्व है उसमें नहीं मिलती। आत्मा तो चैतन्य है, चैतन्य आत्मा जड़ तत्व में कैसे मिल जाएगी। आत्मा अविनाशी है, अनेक जन्म लेने वाली है। ये तो पुनर्जन्म मानती है ना, और मुसलमान क्रिश्चियन पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ये अंतर है, किसी प्रकार के 2 अंतर है हर एक धर्म के कर्म कांडों में, और उन कर्म कांडों को लेकर के बड़ा झगड़ा चल रहा है। झगड़े के आधार पर एक दूसरे के बुद्धि को भ्रष्ट करके कन्वर्शन करते रहते हैं। क्या करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरे धर्म वाले ही भारतवासियों को कन्वर्ट करते हैं, या भारतवासी भी कन्वर्ट करते हैं? दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट करते हैं। धन बल के आधार पर कन्वर्ट करेंगे, जन बल के आधार पर बड़ी बड़ी सेनाएं ला करके हिंसक युद्ध के आधार पर कन्वर्ट करेंगे। मनोबल के आधार पर भी कन्वर्ट करते हैं। 20 प्रकार की उनकी बातें सुनाकर देखो, तुम्हारे भगवान राम उनकी सीता चुराई ली गई,
ऐसा राजा किस काम का, जो अपनी रानी को भी सुरक्षित नहीं रख सका, सुरक्षा नहीं दे सका, जो अपने बीवी बाल बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो सारी प्रजा को सुरक्षित कैसे रखेगा। अरे तुम्हारा भगवान नहीं है वो, तुम लोग मोबाइल के लिए आ गए, दो के लिए आ गए, हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, पूरी सुख शांति से रहोगे। तुमको बहुत धन मिलेगा, मकान महल मांगना चाहो तो वो भी मिल जाएंगे। तो भारतवासी बेचारे जिसको माताएं कन्याएं कम बुद्धि वाली होती है, उनको पुरुष रूपी दुर्योधन दुशासन बरगलाए लेते हैं या नहीं बरगलाए लेते, बरगलाए लेते हैं। ऐसे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स में मात्र देश जो कहा जाता है एकमात्र भारतवर्ष, उस भारत की कन्याओं माताओं को अच्छी तरह से समझा बुझाकर कन्वर्ट किया। और अपने अपने धर्म की वृद्धि करती रहे। और भारतवासियों की वृद्धि हुई या जनसंख्या में चिंता आ गई, चिंता आ गई। भारतवासी कमजोर हो गए दुनिया के धर्मों के मुकाबले, और विदेशी विधर्मी पावरफुल बन गए। आप सभी ने अभी जो बाबा ने इस VCD में क्लैरिफिकेशन दिया है श्लोक का, उसे समझा होगा। आज वैसे समय भी ज्यादा हो गया है, इसलिए एक बार इस अर्थ को दोबारा पढ़ते हैं, ताकि जो भी भोली भाली माताएं नहीं समझ पाए होंगे वो एक बार दोबारा से जो किताब में अर्थ दिया हुआ है उसे एक बार समझने का प्रयास करते हैं। आप इसे आज दिन भर में फिर से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, ताकि अर्थ दोबारा अच्छे से याद हो जाए। और जितना आप स्वयं मंथन करेंगे उतना बाबा जो बताना चाहते हैं वो बात अच्छे से बुद्धि में भी बैठी रहेगी। एक बार दोबारा अर्थ पढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच, संजय, तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, धर्मों के युद्ध क्षेत्र में और कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध के लिए उत्कंठित मेरे पुत्रों और पांडु के पांडवों ने क्या फैसला किया है। इसमें धृतराष्ट्र का अर्थ समझाया था, जिसने पंडाशिव अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गिनने योग्य अल्पसंख्यक अर्थात कम संख्या वाले 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को
नोटों से ओटो वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है। अर्थात जो गैर कानूनी रीति से सरकार बनी है, तो प्रजातंत्र सरकार के लिए तो मुरलियों में शिव बाबा ने भी बोला है कि प्रजा के ऊपर प्रजा का जो राज्य है वो अनलॉफुल अनराइटियस राज्य है, अर्थात बेकायदे राज्य है। और ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन, पद, मान, मर्तबा और जनबल के मद अर्थात अहंकार में, अज्ञान अंधकार में पूरे ही अंधे हुए पूंजीवादी राजा बने। अर्थात धृतराष्ट्र जो है, इनके लिए शास्त्रों में बताते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे। यदि महाभारत का कोई सीन आप सभी को याद होगा तो धृतराष्ट्र को राजाई कैसे मिली थी, तो शॉर्ट में उसको बताते हैं कि पांडु जो है उनको कोई कारण से वनवास मिला था। जब वो वनवास चले गए तो वापिस न आए, तब तक के लिए धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी पे बिठाया था, लेकिन वहाँ ही पांडुओं का शरीर छूट जाता है और उसके कारण धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी मिल जाती है। अर्थात तो राज्य गद्दी धृतराष्ट्र की नहीं थी, पांडु की थी, लेकिन कोई ना कोई ऐसे प्रसंगवश धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी मिल जाती है जबकि वो अंधे थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो सच्चाई का साथ देने वाले सत्य धर्म के रक्षक है पांडव, जो परमात्मा बाप के पार्ट को, कार्य को मानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे जो सूर्यवंशी है वास्तव में उनके हाथ में राज्य सत्ता होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ उसी प्रसंग के हिसाब से यहाँ बताया है कि इस भौतिक दुनिया में भी जो भी पूंजीवादी बन के सत्ता अपने हाथ में लेकर बैठ जाते हैं, ऐसे धन के, पद के, अहंकार में जो अंधे हो जाते हैं, जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो ऐसों के लिए बोला हुआ है धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, क्या पूछा है उसे ही समझाया है कि इस तमोगुनी तामसी कलयुग अंत में चल रहे हिंदू मुसलमान आदि, जहाँ पे सर्व धर्मान परित्यज्य, माना सारे धर्मों का जहाँ युद्ध क्षेत्र है इस कलयुगी भौतिक दुनिया में, और उसी आधार पर आडंबरित जो कर्म कांड है उन कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में, अर्थात तो कर्म क्षेत्र बताया कि वो मठ पंथ संप्रदाय वालों का जो घेराव डाला हुआ है इस दुनिया में, अर्थात जो एकत्रित हुए हैं, तो वो सारे ही अपने पद, मान, मर्तबे या तो ये जो भी धर्म वाले हैं वो सब अपने अपने आडंबरों में, अपने अपने भक्ति के पॉम्पेंट शो में ही उलझे हुए हैं। ऐसे जो तामसी बुद्धि वाले बड़े बड़े बाहुबली हिंसा पर जो उतारू है, जिसे बोला युद्ध के लिए जो उत्कंठित है, अर्थात जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं संघर्ष के लिए, या अपना अपना जो उनका धर्मों का, कर्म कांडों का जो उनका मत है उसको दूसरों पे थोपने के लिए वो लोग किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है, युद्ध के लिए तैयार है। इसीलिए उनके लिए बोला है कि ऐसे हठी और क्रोधी, माना जो जिद्दी भी है, क्रोधी भी है, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या फैसला किया है। यह जो हठी और क्रोधी पने की बात है, तो जैसे हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ होती है या छोटे छोटे जहाँ भी जाति भेद होते हैं, ये तो हिस्ट्री में भी देखते आए हैं, जहाँ जहाँ भी जाति को लेकर के लड़ाइयाँ हुई, अभी भी कलयुगांत के समय में भी देखते हैं, तो वहाँ हर पक्ष अपनी बात मनवाने के लिए ही केवल रेडी रहते हैं, सामने वाले की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस हिसाब से बताया कि वो हठी भी है और क्रोधी भी है,
अर्थात ऐसे लोगों को भगवान के कार्य से कोई मतलब नहीं रहता है। वो केवल अपना जो धर्म है, देह का धर्म, उसी में ही उलझे हुए रहते हैं। इस कारण ही वो क्रोधी हो जाते हैं। तो ऐसों ने युद्ध के लिए क्या फैसला किया है, इस तरह से पहला श्लोक है। आप सभी इसे आज पढ़ लीजिएगा। बाकी कल इसके आगे का एक श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ही गीता के आधार से किसी को भी अगर हमें समझाना है तो समझाते समय हम डायरेक्ट उनको गीता ज्ञान सुनाना अगर शुरू करते हैं तो कोई भी हमारी बात को मानेंगे नहीं सहज सहज। इसीलिए उसकी पूर्व तैयारी में क्या बोलना है, किस तरह से विषय शुरू करना है, उसके बारे में समझाया जाएगा। ओम शांति।